कैसे हो बच्चों, मेरा नाम है विकास। और कैसा रहा नाइन्थ बढ़िया रहा, पास हो गए। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी रहा। अगर आप पास हो गए तो बहुत अच्छी बात, और अगर पास नहीं होते तो ये वीडियो तो देखते नहीं, क्योंकि ये वही बच्चों के लिए है जो नाइन्थ पास हो गए। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, आप 10th क्लास में आ गए। 10th मींस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है। देखो, आपने 9th में कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, वो तो मैं नहीं जानता, बट मैं एक बात बताने वाला हूँ। आज जो मैं बताऊंगा आपको, उससे तो सबसे पहले दो चीजों का प्रॉफिट होने वाला है भाई। किस किस चीज का? सबसे पहला आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और स्कोर अच्छा आएगा 10th क्लास में। दूसरा, आपका टाइम बचेगा और कम टाइम में आप बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो ये दो चीजों का प्रॉफिट करवाने वाला हूं मैं। सबसे पहले तो ये रखते हैं कि मैं मान के चलता हूं कि आप लोग 3 कैटेगरी से रिलेट करते हैं। सबसे पहला तो वो बच्चे जिन बच्चों का 9th में बहुत ही बेकार स्कोर रहा है, ये कंपार्टमेंट आई थी और पेपर दिया है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन लग रहा है पास हो जाओगे। पहला तो वो कैटेगरी जो बहुत मुश्किल से पास हुए हैं, या फिर कंपार्टमेंट आई है। दूसरा केस हम बात करते हैं, या फिर आप उनमें से हो सकते हैं जिनके मीडियम स्कोर रहे हो, मतलब 50 से 60-70 के स्कोर के बीच में रहे हैं 9th क्लास में। और थर्ड कैटेगरी हम उनकी बात करने वाले हैं, उन बच्चों की जो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करे हैं। आप में से भी हैं, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना कि कितनी परसेंटेज है। देखो, ईमानदारी से बताना, झूठा मत लिखना कि 90-80 लिख दिया। जितना आए हो उतना बताना, ठीक है। और तो तीनों कैटेगरी आप समझ गए। तो आप इन तीनों में से किसी भी में से हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पहला तो ठीक है, समझ में आ गया पहली बात। अब करते हैं हम आगे की बातें। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा लो, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा मीडियम, और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे हाई, ठीक है। तो ये आपके तीनों कैटेगरी है। आपने कैसे 9th को पढ़ा? यदि आपने 9th में लो तरीके से पढ़ा, ठीक है, लो मतलब बहुत ही स्लो। मीडियम में था कि हमने चलो कुछ पढ़ लिया था, और हाई में ये था कि शुरू से पूरा 9th का ट्यूशन लगवाए थे और अच्छे से पढ़ते। पहला चीज, ट्यूशन पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, मजाक लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ना छोड़ दो। क्यों, वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले देखो, यदि आपका 9th बेस बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें तो अच्छा नहीं हो सकता, इसमें मान लें बहुत अच्छा है, इसमें 3 लगा देते हैं, इसमें 2 लगा देते हैं और 1 लगा देते हैं। तो ये तीनों बातें आप समझ गए। अब अगर हम बात करेंगे कि 10th की, ठीक है, 10th में देखो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कि कुछ अच्छा करना चाहते हो 10th में, मतलब बोर्ड में टॉप तो मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले एक बात बताऊंगा कि 9th कैसा भी स्कोर रहा हो, चाहे वो बहुत हार्ड, हमारा रिजल्ट बहुत बकवास आया हो, चाहे बहुत खतरनाक रिजल्ट हो, हर किस्म से भी आप 10th में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? क्योंकि जो 10th का ना पूरा ओवरऑल का सिलेबस होता है, ये जो हमारा रिजल्ट बन के आता है 10th बोर्ड का, वो 9th का सिलेबस तो देखते ज्यादा नहीं है। तो आपका 9th में कैसा भी रहो, मेन काम पड़ता है कि आपने ये पूरा 10th किस तरीके से मेहनत करी है। यदि इस साल आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, ये तो सभी बोलेंगे, तो मैं भी वही बात बता रहा हूँ, यदि आपने ये साल अच्छे से पढ़ लिया तो सबसे पहला तो आपका 10th का रिजल्ट अच्छा आएगा। कोई मैटर नहीं करता कि 9th में चाहे 40% हो, कोई लेना देना नहीं है। बहुत बच्चों के कम आते हैं, लेकिन वो IAS ऑफिसर तक भी बन जाते हैं। तो जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो सिर्फ वो दिखाती है कि आपने ये पूरे साल, ये जो पूरे साल का था 365 दिन, इसमें किस तरीके से सिलेबस को खींचा, ठीक है। तो ये सब बातें साइड हटाते हैं, पढ़ाई पे आते हैं अपने कि हमें स्कोर अच्छा कैसे लाना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप बोर हो रहे हो तो सबसे पहले एक और बात, स्पीड ना 2x कर लेना अगर आपको स्लो लग रहा हो तो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आगे हमने कहा कि अगर हमारा 10th है, ठीक है, क्या है, यदि ये 10th क्लास है हमारी और इसमें हम लाना क्या चाहते हैं, 100 ना सही तो 90 से 100 के बीच में तो परसेंटेज लाने की सोच रखी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो जो चीजें या जो जो बातें मैं बताऊंगा आपको, वो ध्यान में रखनी है, और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। पढ़ना कैसे है, अच्छा स्कोर कैसे लाना है, देखो सबसे पहले तो 10th पास हो गए, आप अपने ही स्कूल में हो तो टीचर्स वही रहेंगे जो आपको 9th में पढ़ाए थे, तो वो आपको जानते हैं। यदि अच्छा स्कोर नहीं था कोई बात नहीं, जाने दो। देखो, जो 10th का पेपर होता है उसमें अब ये अनाउंसमेंट हो गया है कि CBSE बोर्ड में 25% MCQ क्वेश्चन आएंगे, मतलब 25 तो MCQ होने ही होने पक्के, ठीक है। तो 80 नंबर का पेपर है तो 25 मतलब 20
क्वेश्चन तो एमसीक्यू वाला है, तो 20 नंबर तो बन गए, साइड में रख लो। ठीक है, हमने क्या कहा, इसको हटा देते हैं। हमने कहा कि 20 नंबर तो हमारे पास है। ठीक है, उसके साथ साथ टीचर के हाथ में 20 नंबर होता है। यदि आपका यूटी SA1 ये सब अच्छा गया तो वो पक्का है 20 में से 20 देगा, और नहीं भी गया तब भी 19-18 देगा, और बहुत नालायक हो तो 17 तो दे देगा। तो हम एवरेज मान के चलते हैं 18 नंबर। ठीक है, तो 18-20 हो गए। अब बचा की तरफ 60 नंबर का निकल बचा, मेन फोकस उसी पे करना है जो रिटर्न वाला है। ठीक है, ये तो आपका बन गया, कितने हो गए 38, पास तो हो ही गए आराम से। ठीक है, तो देखा 10th क्लास में पास होने का कितना आसान तरीका है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, 90 से 100% लाना है, 90 से 100, उसके लिए क्या करना है। अब जो 60 का बचा, उस 60 के लिए हमें पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। तो 2-3 चीजें करनी है, कुछ इंपोर्टेंट बुक्स। सबसे पहले तो बुक्स की बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या बुक्स लेनी है। बुक्स जो रहेगी आपकी, सबसे मेन प्रेफर करोगे आप NCERT। इसको खत्म करने से पहले कोई भी बुक उठा मत लेना भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अपना 5-6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 10th करे मुझे 5-6 साल हो गए, तो वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि NCERT उठानी है। ठीक है, NCERT खत्म हो जाए तब क्या उठानी है। हमने कहा एक बार NCERT हो गई तो आपको NCERT ऐसे नहीं पढ़ना। सबसे पहले जो NCERT की लाइन टू लाइन है, क्या है, लाइन टू लाइन, हमें लाइन टू लाइन उसको क्या करना है, रीड करना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। और जिन शब्दों का हमें मतलब नहीं पता, उस शब्दों को डिक्शनरी में से या मोबाइल आप इस्तेमाल करें, उसमें से सर्च करके उसका मीनिंग वही बुक में लिख ले। और जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको कि हाँ भाई ये कुछ नई बात बताई इस लाइन में, उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइटर तो हाईलाइट कर लो। ये टेंशन मतलब कि बुक खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नई बुक ले लेना, कौन सी इतनी महंगी आती है। ठीक है, अगला ये चीज समझ में, जब इसको आप पढ़ लोगे तो वहां पे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको खुद से लिखना है, उसका इस्तेमाल मत करना। जो एक वो आती है ना, क्या कहते हैं, कैपिटल की बुक या फिर आंसर वाली बुक समथिंग से आपको NCERT की बुक ही परचेज करनी है। ठीक है, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होती, सब कुछ ठीक ठीक लिखा होता है। जब आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, एक बार आपने लिख दिया तो जो लाइन टू लाइन बनाए उससे आपका बनेगा नोट्स। ठीक है, नोट्स, इसको क्या करना, कॉपी में लिखवा लेना। और अगर नहीं लिख पाए आप कॉपी में तो उसके लिए भी बता रहा हूँ, ये जो 10th क्लास की आपकी साइंस हो गई, मैथ हो गई, SST हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे मेन सब्जेक्ट जो हैं, इन सभी के इस चैनल पे लेक्चर्स आने वाले हैं, लाइव से आएंगे और रोजाना आएंगे। तो ट्यूशन मैंने कहा था ना पैसे बच जाएंगे, तो पैसे आपको ऐसे ही बचाने हैं। जो लाइन से आएगा, रोजाना आएगा, उसको आपको रोज देख के चलना है। और जो उस पर मैं बताने वाला हूँ, जो लिखवाने वाला हूँ, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो सारा का सारा आपको नोट डाउन कर लेना। पहले NCERT पढ़ लेंगे, ठीक है, बिना NCERT पढ़े क्लास समझ नहीं आएगी। NCERT पढ़ लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, कहीं भी मुझसे बात करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसका हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगली चीज जो आती है, अगली चीज आएगी हमारी PYQ। PYQ क्या होता है, देखो PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज से 30 साल तक जो भी CBSE बोर्ड में पेपर आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो आपको करना है। यदि नहीं मिले कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, उसके लिए क्या कराऊंगा, हर चैप्टर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे प्रीवियस ईयर वाले, 10, 20, 50, 100 जितने रहेंगे, उन सभी का चैप्टर वाइज में वीडियोस बना दूंगा। आप मान लीजिए आपने चैप्टर वाला कर लिया, ठीक है, पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, और उस पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट PYQ थे उसके मैं सॉल्यूशन समझाते हुए वीडियो बना दूंगा। आप क्या करना, उसको देख लेना। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, इतना कर लिया। उसके बाद लास्ट टाइम पे क्या करना, उस पे आ जाओ। ठीक है, इन दोनों से करने से पहले लास्ट टाइम पे आ जाओ। लास्ट टाइम के पास यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं, ठीक है, तो दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन लोगों को क्या मिलती है, सपोर्टिंग मटेरियल। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग मटेरियल। यदि मान के चलो आपको एक्यूरेट चाहिए, सब कुछ एक्यूरेट, कि जो जो पेपर में आ जाए। ये भी कौन देता है, CBSE वाले। ये भी कौन देता है, CBSE वाले। ये पेपर किसके थे, CBSE के थे। पेपर कौन बनाने वाला है, CBSE वाले बनाने वाले। तो जब CBSE का ही सब कुछ हम कर रहे हैं तो नंबर तो आने ही आने हैं ना, समझदार तो हो। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसमें आपको ना चैप्टर वाइज जो नोट दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें आपके बुक्स में। यदि आप गवर्नमेंट में नहीं हो, प्राइवेट में हो, मान के चलता हूँ प्राइवेट में हो, किसी भी पुराने बच्चे से या कांटेक्ट कर सकते हो जो 10th पास आउट हो चुका है, उससे ले लो अभी से। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट में हो तो थोड़ा सा लेट आता है, क्योंकि आपका क्लासेस चालू होते होते देर लग जाती है, तो बुक्स देर से आती है। ठीक है, तो उतनी देर तक देखना, आपको किसी से मांग लेना है, सेम कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत जो चेंजेस होता है उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इतना समझ के PYQ का ये सब करते हैं। तो जो लास्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होगी, लास्ट ये बात बताऊंगा
कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? चैनल को सब्सक्राइब। देखो मजाक नहीं, कर लेना सब्सक्राइब। उसका बेनिफिट बता रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जो मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है, चाहे साइंस की हो, मैथ की हो, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे 10th क्लास में इंपॉर्टेंट जो भी है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रहा हूँ, या तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ ना आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सारा समझा के मिलेगा, आराम से मिलेगा। कोई ये नहीं जल्दीबाजी की हमें जल्दी जल्दी भागना, भी हमारे पास पूरा साल है, आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। पहला चीज ये मिलेगा। दूसरा चीज, आपको नोट्स चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कांटेक्ट करो, हमारे टेलीग्राम पेज पे चले जाओ, हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, जो भी फेसबुक वगैरह समथिंग जो जितने भी सोशल मीडिया है सब पे आपको मिल जाएगा। बस अगर आपको लिंक नहीं मिला, कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो लिंक आपको मिल जाएगा हर चीज का, आप वहां से बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस कहाँ देखनी है, जाओगे चैनल पे, प्लेलिस्ट बने हुए हैं अपनी क्लास का, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास है आपकी, आप अपनी क्लास पे सेलेक्ट करिए, सब्जेक्ट पे सेलेक्ट करिए, उसके बाद जो है आपका आप उसको देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं क्लासेस में। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैंने कहा बता दूं, आप लोग 10th में आ गए हैं तो स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, और स्टार्टिंग जो पहला लेक्चर है उसका भी वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, सारे लेक्चर्स का दे रखा है। आप कोई से भी सब्जेक्ट का, और सॉरी हाँ सब्जेक्ट कोई सा भी, साथ में कोई सा भी चैप्टर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ख्याल अपना जरूर रखें, ठीक है, मिलते हैं।